प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे भगवान, कोई कितना भी धनवान हो जाए, कोई कितना भी उच्च कुल में पैदा हो जाए, कितना भी तपस्वी मनस्वी हो जाए, कितना भी उसमें बल आ जाए, कितना भी बुद्धि आ जाए, कितना भी योग साधन कर ले, लेकिन उसमें यदि आपका प्रेम प्रकट नहीं हुआ, माने भगवत भक्ति नहीं आई, तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। इसलिए भैया जीवन में सब कुछ मिले अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ मिलने के साथ साथ भगवत प्रेम जीवन में आ जाए, ये बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति प्रेम। मान बड़ो धन धाम बड़ो सुंदरता तन से लपटी, घूमत द्वार गजेंद्र हरजार, इंद्र हो सो कछु नाह घटी। और बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी यस कीरति है जग में प्रगटी, और तुलसी जगदीश के भजन बिना, और जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। इतनी बढ़िया बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। बोले किसी के अंदर खूब चतुराई आ जाए, विद्या आ जाए, बल प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसका जीवन कैसे है? बोले जैसे कोई स्त्री सर्वांग सुंदरी है, खूब आभूषणों से सुसज्जित है, लेकिन उसकी नाक कटी हो तो वो शोभायमान नहीं हो सकती। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ मिल गया और भगवान की भक्ति नहीं मिली तो उसका जीवन शोभायमान नहीं हो सकता भैया। इसलिए जीवन में भक्ति की बड़ी आवश्यकता है, भगवत प्रेम। जैसे माताएं रसोई बनाती हैं तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना लें और खूब सारे मसाले डालें, लेकिन नमक ना डालें तो स्वादिष्ट लगेंगे? बिना नमक का भोजन फीका लगेगा। और साधु साई भाषा में नमक को राम रस कहते हैं। तो बोले जैसे राम रस के बिना भोजन फीका है, उसी प्रकार राम रस के बिना जीवन फीका है साहब। जीवन में भी राम रस हो। श्री प्रहलाद जी महाराज अपनी स्तुति में कह रहे हैं, विप्रादुषणे गुणयुता दरविंद नाभ, पादारविंद विमुख स्वपच वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, प्राणम पुनाति साकुलम नतु भूरिमाना। हे भगवान, 12 गुणों से युक्त कोई विद्वान ब्राह्मण हो, लेकिन उसमें भक्ति का अभाव हो, तो उसकी उतनी श्रेष्ठता नहीं है जितनी भगवत भक्ति प्राप्त करने के बाद एक सामान्य जन की अथवा स्वपच आदि की भी उतनी श्रेष्ठता हो जाती है।